पार्टी जिंदाबाद, सलमान खुर्शीद जिंदाबाद, इमरान प्रतापगढ़ी जिंदाबाद। आइए इमरान का बहुत बहुत इस्तेमाल है आपका, बोलना तालियों के साथ। जवा दिल की धड़कनों की, जवा दिल की धड़कन। देखिए दोस्तों, बैठ जाइए, इमरान भाई आपसे बात करेंगे और कोई भी प्रोग्राम नहीं है। क्या भाई ये सेल्फी भाई जितने भी हैं इनसे भी मेरी गुजारिश है साइड हो जाए। हम आपको वापसी में सेल्फी दिलवाएंगे, ताली में नहीं दिलवा देते, जरूर दिलवाएंगे। अभी खिलाफ बैठ जाइए, साइड हो जाइए। सलमान खुर्शीद, सलमान खुर्शीद, प्रियंका गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस पार्टी, इमरान प्रतापगढ़ी, इमरान प्रतापगढ़ी। आइए, हमारे सलमान खुर्शीद साहब तशरीफ ला रहे हैं, जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए दोस्तों, जोर और दम के साथ। फैसलाबाद की शान सलमान खुर्शीद। बैठ जाइए भाई, बैठ जाइए। देखिए दोस्तों, आपने जो है कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता राबड़ी नायक जी को सुना और भी बहुत से लोगों के ख्याल सुने। मैं तो आपके बीच का हूँ, बराबर आपसे बात करता रहता हूँ। मैं गुजारिश कर रहा हूँ आप लोगों से, ये जो बीच में है ये लोग अपने पीछे चले जाए, पीछे चले जाए बेटे, बैठे हुए उनको डिस्टर्ब हो रहा, इनको हटा दीजिए, बड़े और इमरान भाई से गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ लाए। ये मजमा जो है सुबह से आपका इंतजार कर रहा है। मैं ये कह सकता हूँ कि ये युवा आपको सुनने के लिए बेताब बैठा है कि नाने बुलबुले शहदा को सुना हंस हंस कर, अब जिगर थाम के बैठो मेरी बारी आएगी। सबसे पहली बात तो आपसे देरी से आने के लिए माफी चाहता हूँ, ठीक है? अच्छा, आप ये माइक लेते जाओ, मैं ये तिरंगा रख लेता हूँ। मुझे आपके बीच में 3-3:30 बजे आना था, लेकिन मसला ऐसा हुआ कि हेलीकॉप्टर जो है वो उसका क्लियरेंस नहीं मिल सका, तो मुझे इटावा से हेलीकॉप्टर छोड़ना पड़ा। और चूंकि सलमान साहब से वादा था कि आपके दरमियान आना है, आपके शहर आना है, तो फिर इटावा से बाई रोड आपके बीच में हाजिरी हुई। आपकी बड़ी तारीफें सुनता रहा हूँ। आज ये मीटिंग दूसरी बार हो रही है और इतनी शॉर्ट नोटिस में आप बड़ी तादाद में यहाँ इकट्ठा हैं शकुंतला जी के लिए, सलमान खुर्शीद साहब के एहतराम में और थोड़ा सा मुझे भी सुनने के लिए। यहाँ मौजूद रागिनी नायक साहिबा, आसिफ झा साहब, हमारे जिला अध्यक्ष, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के जो जिम्मेदार हैं, महिला कांग्रेस के जो पदाधिकारीगण हैं, यूथ कांग्रेस के, सेवा दल के, नशिवाई के, मैं सबका नाम नहीं ले सकता। कोशिश करूंगा कि थोड़ी देर आपसे गुफ्तगू कर सकूं। माइक का थोड़ा ही तो कम कर दें। पहली चीज और नहीं, जो जहाँ खड़ा है भाई, व्यवस्था बनाने वाले भाई, अब आप लोग बैठिए, अब थोड़ी देर इनको छोड़ दीजिए मेरे हवाले और मुझे
तो मुझे इनके तो नहीं चलने दो। मेरे भाई, पहली बार आपके दरबार में हाजिर हुआ और मौका भी ऐसा है कि चुनावी मौका है, आपसे सियासी गुफ्तगू करनी है। इससे पहले आप जिस भी हवाले से मुझे जानते हैं, मेरी शायरी के हवाले से, मेरी नज़्मों की वजह से, मैं अक्सर सोचता था कि किसी मुशायरे में आऊंगा और आपसे गुफ्तगू करूंगा, लेकिन आज आया भी हूं तो एक सियासी मकसद से आपके बीच में आया। आने वाली 20 तारीख को आप जब सुबह अपने घर से निकलेंगे और ईवीएम की कतारों में खड़े होंगे तो आप न सिर्फ उत्तर प्रदेश के मुस्तकबिल का फैसला करेंगे बल्कि हिंदुस्तान के मुस्तकबिल का फैसला भी करेंगे। 5 स्टेट में इलेक्शन है, 2 में हो चुका है, 3 में हो रहा है। गोवा, उत्तराखंड, मणिपुर, पंजाब और उत्तर प्रदेश। यार रागिनी जी बैठी हैं, हम लोग गोवा होकर के आए हैं, उत्तराखंड हमने देखा है। गोवा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, मणिपुर में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, पंजाब में पहले से ही कांग्रेस की सरकार है और खुदा ने चाहा तो सरकार फिर से रिपीट होगी। अब पूरे हिंदुस्तान की नजरें उत्तर प्रदेश पर है और उत्तर प्रदेश में भी खास तौर से फर्रुखाबाद और कायमगंज और आसपास की सीट्स पर लोगों की नजरें हैं, क्योंकि ये इलाका हिंदुस्तान की सियासत के बहुत बड़े क्षत्रप, बहुत बड़ा नाम जिनका हमेशा से रहा है, सलमान खुर्शीद साहब, उनका इलाका है, उनके लोग हैं। मैं पहली बार आपके बीच में आया हूं और आपसे बस इतना कहना चाहता हूं कि मीडिया के जरिए उत्तर प्रदेश में नैरेटिव बनाया जा रहा है, एक माहौल बनाया जा रहा है कि चुनाव जो है वो भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच में है। लेकिन यकीन जाने कि आज मैं 5 सभाएं, ये 5वीं सभा है मेरी दिन में, मैं 5वीं सभा में ये पहुंचा हूं यहाँ पर और आज फर्रुखाबाद की पहली रैली और दूसरा यहाँ पर मैं जाकर के पूरे उत्तर प्रदेश को बताऊंगा कि जो माहौल फर्रुखाबाद में कांग्रेस के लिए है वो तो कुछ और इशारा कर रहा है। वो ये बता रहा है कि फर्रुखाबाद में कांग्रेस जीतने जा रही है, कायमगंज में कांग्रेस जीतने जा रही है। मेरी नई नस्लें बड़ी तादाद में यहाँ खड़ी है, इस भीड़ में न जाने कितने ऐसे नौजवान साथी होंगे जो शायद पहली बार वोट करेंगे, पहली बार उनको वोट देने का हक मिला होगा। तमाम ऐसे बुजुर्ग बैठे हैं जिन्होंने लोकतंत्र के न जाने कितने पर्व देखे हैं। मैं इनकी पेशानी की झुर्रियों में जो हिंदुस्तान के मुस्तकबिल की फिक्र है उसको भी जहन में रखते हुए आपसे बस इतना कहने जा रहा हूं कि 20 तारीख को जब आप वोट देने जाएंगे तो आप ये मत सोच के जाइएगा कि आप सिर्फ एक विधायक चुनने जा रहे हैं। आप ये बिल्कुल मत सोच के जाइएगा कि आपके एक वोट से आपके जिले में सिर्फ विधायक, आपकी विधानसभा में सिर्फ एक विधायक चुना जाएगा। नहीं, पिछले 5 साल में उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो जुल्म और सितम के पहाड़ ढाए हैं उत्तर प्रदेश की आवाम पर, उसका बदला लेने का वक्त है ये। पिछले 5 साल में जब आपकी सांसें टूट रही थी और आप सरकार से ऑक्सीजन के लिए रो रहे थे, चीख रहे थे, तो बदले में उत्तर प्रदेश की हुकूमत कहती थी ज्यादा बुराई करोगे सरकार की तो मुकदमा लाद देंगे। पुलिस की लाठियां तैयार थी आपको पीटने के लिए। लॉकडाउन के वो मंजर आपकी आंखों के सामने है। मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, मैंने संगम की रेती पर बैठ करके नज़में लिखी है, कविताएं लिखी हैं और मेरी आंखों ने ऐसे बेशर्म मंजर देखे इस दौरान कि जिस रेती पर बैठ करके मैंने मोहब्बत के अशार लिखे हैं उसी रेती पर कोरोना में न जाने कितनी लाशें दफनाई गई और उत्तर प्रदेश की सरकार को रत्ती भर की शर्म नहीं आई। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूरे उत्तर प्रदेश में घूम घूम करके कहने दे रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हम उत्तर प्रदेश की जनता को 5 किलो राशन फ्री दे रहे हैं। लेकिन कोई योगी आदित्यनाथ जी से ये पूछे कि आप 5 किलो राशन की भीख जो आवाम को दे रहे हैं उसके बदले में आपके छोड़े गए सांड जो उत्तर प्रदेश की फसलों को चर जा रहे हैं
शकुंतला जी आपके बीच की है। यहाँ ऐसे भी और प्रत्याशी लाके थोपे गए हैं जो रहते कहीं और हैं, दिखते कहीं और हैं, चुनाव कहीं और लड़ रहे हैं, लेकिन शकुंतला जी तो आपके बीच की है। उन्होंने आपके सुख दुख में हमेशा आपका साथ दिया है। तो मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि भरोसा जताइए उन पर। इधर आ रही रिकॉर्डिंग, जो लोगों को देखने दीजिए ना, रिकॉर्डिंग करना जरूर होगी, नीचे से रिकॉर्डिंग करिए। मेरे भाई, आप मुझे मेरी शायरी की वजह से जानते हैं। हाँ, मैं वो भी सुनाऊंगा, लेकिन आपसे एक जरूरी बात ये कहना चाहता हूँ कि आज यहाँ आप खड़े हैं, आज लौट करके घर जाइएगा, सोने के लिए जब अपने बिस्तरों पर जाइएगा तो एक बार दिल पर हाथ रख के खुद से पूछिएगा कि पिछले 5 साल में जब जब आपको जरूरत पड़ी है, जब जब उत्तर प्रदेश की आवाम को जरूरत पड़ी है, कौन खड़ा हुआ है आपके लिए? जब एनआरसी के आंदोलन के दौरान, सीए के दौरान, मुजफ्फरनगर से लेकर के, मेरठ से लेकर के, बिजनौर से लेकर के आजमगढ़ तक बच्चों के सीनों पे गोलियां मारी जा रही थी, जब रात के 2-2 बजे कड़कड़ाती ठंड में कंबल छीन लेती थी पुलिस बहनों के, उस दौरान कौन खड़ा था आपके लिए? कांग्रेस पार्टी खड़ी थी, कोई क्षेत्रीय पार्टी नजर नहीं आई थी। उत्तर प्रदेश में आपके वोटों की ठेकेदारी करने वाली कोई पार्टी, कोई रहनुमा नजर नहीं आया। जब एक दिन में 21 से ज्यादा नौजवानों के सीनों पर गोलियां मार के उन्हें शहीद किया गया, तो मुझे याद है कि एक सुबह जब मैं सो के उठा तो मैंने देखा कि बिजनौर, सुलेमान और अनस की मां के आंसू पोंछने के लिए प्रियंका गांधी वहां घर पहुंची हुई। मुझे वो दिन भी याद है कि जब जामिया में निहत्थी बच्चियों पर लाठी बरसी थी, अमित शाह जी के इशारे पर दिल्ली पुलिस ने जामिया की लाइब्रेरी को आंसू गैस के गोलों से भर दिया था। मैं सोच रहा था कि कोई अखिलेश यादव जी सामने आते, कोई मायावती जी बोलती, लेकिन यकीन जानिए, या रागिनी जी हैं, आसिफ हैं और सलमान साहब भी इस बात के गवाह हैं कि अगर कोई अपने घर से निकला तो सिर्फ राहुल गांधी जी निकले, प्रियंका गांधी जी निकली, सोनिया गांधी जी निकली। और उस दिन 3 डिग्री टेम्परेचर था दिल्ली में, जब गांधी जी की मजार के सामने, राजघाट के सामने पूरा दिन बैठ करके कांग्रेस पार्टी ने संविधान की प्रस्तावना पढ़ी और भाजपा की हुकूमत से कहा कि ये देश डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान से चलेगा, नरेंद्र मोदी की तानाशाही से नहीं चलेगा, योगी की तानाशाही से नहीं चलेगा। कांग्रेस ने आपकी लड़ाई लड़ी, कांग्रेस ने आपकी लड़ाई लड़ी है। ये पूरा जो इलाका है, ये किसानों का इलाका है। मैं जानता हूं यहाँ आप खुददारी के साथ जमीन जोतते हैं, फसलें उगाते हैं, सरकार के सामने हाथ नहीं फैलाते। याद करो, जब नरेंद्र मोदी इस देश में काला कानून लेकर के आए, कृषि कानून, तब सारे क्षेत्रीय पार्टियों के नेता चुप थे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने उस समय जब ये कहा कि ये कानून किसानों की हिमायत में है, तब राहुल गांधी जी ने पंजाब से ट्रैक्टर चला करके किसानों की हिमायत में सरकार से कहा कि आपके काले कानून सिर्फ और सिर्फ उद्योगपतियों की हिमायत में है, अंबानी और अडानी के कानून है, हम इसे नहीं चलने देंगे। उस दिन राहुल गांधी जी ने ट्रैक्टर चला करके ये बताया था कि ट्रैक्टरों से सिर्फ खेत नहीं जोते जाते हैं, तानाशाही सरकारों के गुरूर भी जोते जाते हैं। ये राहुल गांधी जी ने उस दिन बताया था। मेरे भाई, हाँ, नजर भी सुनाऊंगा, अभी पहले भाषण हजम करिए, फिर नजर तक बात आएगी इंशाल्लाह। मैं वो सब भी सुनाऊंगा। कीमत तो बहुत बढ़ गई शहरों में धान की। मैं जानता हूँ आपने आज शाम से तकरीरें सुनी है, मैं ज्यादा तकरीरें नहीं सुनाऊंगा, लेकिन मैं शायरी भी करूंगा तो मैं कोशिश करूंगा कि उसी जबान में बात करूं जिस जबान के लिए आप यहाँ आए हैं। कीमत तो बहुत बढ़ गई शहरों में धान की, लेकिन विदा न हो सकी बेटी किसान की। मौका मिला तो लोगों ने कुर्सी के वास्ते तस्वीर ही बिगाड़ दी हिंदुस्तान की। हिंदुस्तान का ख्वाब हमारे पुरखों ने देखा है कि वो हिंदुस्तान तो नहीं है, ये वो देश तो नहीं है जिसके लिए गांधी जी ने अपनी जान कुर्बान कर दी। न जाने कितने शहीदों ने खुद को कुर्बान किया था। आज कांग्रेस पार्टी अगर आपके मुद्दों पर खड़ी रही है तो उसका हक बनता है कि वो आपके सामने दामन फैला के वोट मांगे।
याद है ना 2014 में नरेंद्र मोदी जी का वो जुमला कि मैं चौकीदार हूं, देश के खजाने की चाबी मुझे सौंप दो, मैं देश नहीं लुटने दूंगा, यही नारा दिया था उन्होंने ना। तो जुमला याद है आपको ना। आज तो मैं ऐलान उनसे ये कहता फिर रहा हूं कि कहां सोया है चौकीदार। अच्छा, मैं तो सोच रहा था कि आप थक गए होंगे, लेकिन आप थके नहीं है। 3 बजे से आपका इंतजार जो है वो अभी ऊबा नहीं है, आप में जोश और आप में जज्बा बाकी है। शमशाबाद वालों, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। पेट्रोल ने सेंचुरी मार ली, गैस 800 पार, कहां सोया चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि पिछले 70 साल में कांग्रेस ने क्या बनाया, तो मेरा मन हुआ कि मैं उनसे कहूं कि अरे नरेंद्र मोदी जी, आप जिस स्टेशन पर वडनगर में झूठ वाली चाय बेचते थे वो स्टेशन भी तो कांग्रेस ने ही बनाया, किसी और ने थोड़ी बनाया। कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल से महारत बेच रहा है। रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। वो चौकीदार जो दावे करता था कि हम हिंदुस्तान का खजाना नहीं लुटने देंगे, हिंदुस्तान का सुकून नहीं लुटने देंगे। इधर प्रियंका गांधी जी ने एक नारा दिया कि लड़ती हूं, लड़ सकती हूं, तो उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं कि 40% टिकटों का उन्होंने वादा किया, और आज शकुंतला जी की तरह, लुईस खुर्शीद जी की तरह हमारी माएं, बहनें, बेटियां, हमारी महिलाएं आगे आ रही हैं और लड़ रही हैं। कांग्रेस ऐसा हिंदुस्तान चाहती है जिसमें महिलाएं, जिसमें खवातीन अपने हुकूक के लिए लड़े, लेकिन भाजपा कैसा हिंदुस्तान चाहती है? भाजपा ऐसा हिंदुस्तान चाहती है कि एक बेटी अगर अपनी मर्जी का लिबास पहन करके भी कॉलेज जाएगी तो सैकड़ों गुंडे वहां खड़े होकर के उसको इतना प्रताड़ित करने की कोशिश करेंगे कि वो स्कूल जाने की हिम्मत न जुटा सके। कर्नाटक में हिजाब आपके सामने है। आज मीडिया सवाल पूछ रही है कि हिजाब पर क्या कहेंगे आप। मैं तो लोगों से ये कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार हिजाब की आड़ में छुप करके अपना हिसाब छुपाना चाहती है। जनता को चाहिए कि पहले हिसाब ले, बाद में हिजाब के सवाल पर उनसे सवाल पूछे। उनसे हिसाब लीजिए कि 5 साल में क्या किया। उनसे पूछिए कि उत्तर प्रदेश की आवाम के लिए आपने क्या किया है। बाकी कर्नाटक में तो बेटी ने बता ही दिया है कि शिक्षा के मंदिर के अंदर नफरत की तैयारी है, शिक्षा के मंदिर के अंदर नफरत की तैयारी है। मोदी जी के नए इंडिया की जनता आभारी है। एक बेटी ने इनकलाब का हाथ उठाकर बता दिया, एक शेरनी जाने कितने लंगूरों पर भारी है। जनता वालों, आज चुनावी मौसम है, चुनावी मौका है। भारतीय जनता पार्टी कई मुहाने पर चुनाव लड़ती है, कई मोर्चे पर चुनाव लड़ेगी। आज इटावा आए थे मुख्यमंत्री जी, मैं भी इटावा में था। आज उन्होंने अपनी एक एडिटेड फोटो डाली है और कैप्शन में लिखा है कि ये इटावा है और देखिए जनता किस तरह हमारे साथ है। जबकि जनता कहीं और देख रही है और मुख्यमंत्री जी का हाथ कहीं और उठा हुआ है। ये आपको हर मोर्चे पर फंसाने की कोशिश करेंगे, डराने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये सच्चाई है कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जा रही है। लेकिन मैं यहाँ खड़ा होकर एक बात और कह रहा हूँ, मीडिया चाहे तो नैरेटिव बनाए, लेकिन इमरान प्रताप गढ़ी कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में आने वाली कोई भी सरकार बिना कांग्रेस पार्टी के नहीं बनेगी, नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। ये सच्चाई है। मीडिया के जरिए जो नैरेटिव बनाया जा रहा है वो झूठा
पार्टी मजबूती के साथ पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने मुद्दों पर आपकी लड़ाई लड़ी है, इसलिए वो पूरे हक के साथ आपके बीच में आ भी रही है। हम कांग्रेस के लोग हैं, हमें डराया गया। जब प्रियंका जी लखनऊ से लखीमपुर के लिए निकली तो पुलिस की गाड़ियों ने उन्हें रोक लिया। जब राहुल गांधी जी हाथरस के लिए निकले तो यमुना एक्सप्रेसवे पर उनकी गाड़ियां रोक ली गई। लेकिन मुझे वो दिन याद है कि 17 किलोमीटर पैदल चलते रहे राहुल गांधी यमुना एक्सप्रेसवे पर। प्रियंका गांधी जी मैं साथ मौजूद था, हम डरे नहीं, क्योंकि हम कांग्रेस के लोग हैं, हम डरते नहीं हैं। और हम न डरते हैं अलग ऐलान, बल्कि ये कहते भी हैं कि मत समझना डराने से डर जाएंगे। और जो पीछे बुजुर्ग बैठे हैं, नौजवान साथी बैठे हैं, सबकी शिरकत चाहता हूं कि मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे। समझना डराने से डर जाएंगे कि हिंद के नौजवानों के दुश्मन हो तुम। मैं सरकार से मुखातिब हूं, लखनऊ की गद्दी से भी और दिल्ली की गद्दी से भी, कि हिंद के नौजवानों के दुश्मन हो तुम। आरती और अजानों के दुश्मन हो तुम। आरती और अजानों के दुश्मन हो तुम। पहले तो हिंदू मुस्लिम के दुश्मन थे, पर आजकल तो किसानों के दुश्मन हो तुम। 4 महीने पहले मैंने कहते हैं मिस्र सच्चे साबित हुए हैं, और इस चुनाव में भी सच्चे साबित होंगे कि अन्नदाता से उलझे इस बार ये, अन्नदाता से उलझे हैं इस बार ये। मोदिया शाह हो सब सुधर जाएंगे। मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। ना इधर जाएंगे ना उधर जाएंगे, बन के खुशबू फजा में बिखर जाएंगे। समझना भाजपा पिछले 7 साल से सिर्फ एक सवाल उठाती है, रागिनी जी रोज टीवी चैनलों में बैठ के जवाब भी देती है मुंह तोड़, कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या दिया। अभी एक दिन पार्लियामेंट में जब नरेंद्र मोदी जी ने चीख करके कहा कि बताओ 70 साल में क्या दिया कांग्रेस ने, तो राहुल जी ने कहा नहीं बताऊंगा, जो बताऊंगा आप उसको भी बेच दोगे, क्योंकि आपका काम सिर्फ बेचना है। लेकिन जब सवाल उठता है तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं कहूं, मैं बताऊं कि हमने क्या दिया। हमने ज़मज़म दिया, गंगा दिया। हम कांग्रेस के लोग हैं, हमारी जो विरासत है उस विरासत के नाम में मैं जिक्र करता हूं कि हमने ज़मज़म दिया, आवे गंगा दिया। तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया। तुमने एक रंग के ख्वाब देखे, मगर अब तैयार है ना कि हाथ खामोश नहीं रहना चाहिए, कि हमने ज़मज़म दिया, आवे गंगा दिया। तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया। तुमने एक रंग के ख्वाब देखे, मगर हम
के सारी हदों से गुजर जाएंगे, मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे। शमसा बाबा वालों, वक्त बहुत थोड़ा है, बस आपसे नहीं सब आपके कहने से नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन ने जो नियम लगा रखे हैं उसका पालन करना है। कुछ मिनट बचे हैं, मैं बस आपसे ये कहने के लिए आया हूँ, बहुत लंबा सा सफर तय करके, कि मैं इस इतराफ में घूम रहा हूँ। यहाँ के जो विधायकों ने विकास किया है वो सड़कों पर दिख रहा है। सड़कों में सफर करिए तो पता ही नहीं चलता कि आप सफर कर रहे हैं या आखिरी सफर कर रहे हैं। सड़कों की हालत इतनी खराब है। ऐसे में मेरी आपसे गुजारिश है, ठीक है, जैसे चल रहा है ऐसे चलने दीजिए। उत्तर प्रदेश जैसे चल रहा था ऐसे चलने दीजिए, थोड़े दिन में बदलने जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे भाई एक बात आपसे कहता हूं कि महान बादशाह सिकंदर ने यूनान फतेह किया। यूनान फतेह करने के बाद वो जीत का जश्न मनाने के लिए शहर की सड़कों पर निकला, तो अपने घोड़े पर बैठे हुए सिकंदर ने देखा कि शहर जश्न मना रहा है, लेकिन एक फकीर बेसुध बेख्याल सो रहा है सड़क के किनारे। सिकंदर को गुस्सा आया, सिकंदर अपने घोड़े से उतरा और फकीर के पास जाकर के उसने जोर की लात उस फकीर को मारी और उससे कहा, क्यों रे फकीर, मैंने शहर फतेह कर लिया है, शहर जश्न मना रहा है और तू सो रहा है। तो फकीर ने उम्मीदी आंखों से सिकंदर की तरफ देखा और देख करके कहा कि शहर फतेह करना बादशाह का काम है, लेकिन लात मारना गधे का काम है। क्या खुदा की कायनात में इंसानों की इतनी कमी हो गई है कि उसने बादशाहत एक गधे के हाथ में सौंप दी है? जब ईवीएम की कतारों में लगना तो याद रखना कि 2014 के बाद आपको जब नोटबंदी की लात पड़ी थी तो आपके परिवार ने, माओ ने, बहनों ने अपने गुल्लकों में छुपा करके, अपने आटे के बक्से में छुपा करके जो पैसे रखे थे वो तक निकलवा लिया था नरेंद्र मोदी ने, क्योंकि वो पैसा अंबानी और अडानी को देना था, उद्योगपतियों को देना था। आप थोड़ा और समझते हैं कि जो छोटे कारोबारी थे उनके ऊपर जीएसटी लगा करके उनके पूरे कारोबार को चौपट करके बर्बाद करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। 1 लाख वो भी मारी और उसके बाद डीजल और पेट्रोल और रसोई गैस तो बहुत आम सी बात है, लेकिन तसव्वुर करिए कि जब आप रसोई में सब्जी बनाने के लिए कढ़ाई में सरसों का तेल डालते हैं तो उस तेल के साथ आपके आंसू भी गिरते हैं, क्योंकि जो तेल 70 रुपए लीटर था आज वो 200 रुपए पार कर गया। इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने महंगाई और नफरत के अलावा इस देश को कुछ नहीं दिया है। तो यहाँ खड़ा होकर के जब मैं इस तरह बातें करता हूँ तो लोग मुझसे कहते हैं, समझदार लोग कहते हैं, इमरान तुम तो शायर हो, तुम कैसे सियासत में आ गए, कैसे कांग्रेस में आ गए। तब मैं लोगों से अलग ऐलान कहता हूँ कि मैं देश के साथ खड़ा हूँ, इसलिए कांग्रेस के साथ खड़ा हूँ। मेरे भाई मैं शायर हूँ, मेरे लिए बहुत आसान था कि मैं किसी क्षेत्रीय पार्टी का दामन पकड़ता और अपनी मनमर्जी की जगह पा लेता, लेकिन मैंने कांग्रेस को चुना क्योंकि जो लड़ाई राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं, जो लड़ाई प्रियंका गांधी जी लड़ रही है, जो लड़ाई कांग्रेस में लड़ रही है, वो लड़ाई बहुत बड़ी है। मेरे भाई आप ये मत सोचिएगा कि जो फुटकर आपको जुल्म दिख रहे हैं, जुल्म इतना ही है, नहीं। भारतीय जनता पार्टी का ख्वाब है इस देश में संविधान को कुचलना, लोकतंत्र को खत्म करना, जमहूरियत का कत्ल करना, और उस लड़ाई में कोई अगर आपको बचा सकता है तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी बचा सकती है। मैं इसलिए आपके बीच में दामन फैला के खड़ा हूं शकुंतला जी के लिए कि इस बड़ी लड़ाई में आप हमारे साथ आइए। मैंने कहा ना, मैं पिछले 10 साल से आपके लिए आवाज उठाता हूँ, आपके लिए बोलता हूँ, आपकी बात रखता हूँ, आप जानते हैं, आप गवाह हैं। जब मैं नजीब की माँ के आंसुओं के लिए नज्म पढ़ता हूँ तो आप मेरे साथ रोते हैं, मैं जानता हूँ इस बात को। आप अपने मुसल्लों पे बैठ के मेरे लिए दुआएं करते हैं, मैं जानता हूँ इस बात को। मैं उसी मोहब्बत की बुनियाद पर यह कह रहा हूँ कि ये लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है। इस लड़ाई में कांग्रेस के साथ खड़े होइए। सलमान साहब सिर्फ आपके इलाके का ही एक सरमाया नहीं है, पूरे हिंदुस्तान की एक ऐसी शख्सियत है जिन पर पूरा हिंदुस्तान फख्र करता है, पूरी कांग्रेस पार्टी फख्र करती है। मेरे लिए बड़े भाई की तरह है वो। मैं उनके बुलावे पर आज यहाँ हाजिर हूँ और आपसे ये कह रहा हूँ
कि कांग्रेस पार्टी ही एक विकल्प है, आखिरी विकल्प है इस देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए। मैं आखिर में एक नज़्म सुना करके, क्योंकि वक्त पूरा हो रहा है, मैं आखिर में एक नज़्म आपको सुनाता हूं कि सच बात की पैरोकारी है। मैं अगर अल्लाह यहाँ खड़ा होकर बोल रहा हूं तो मेरे खड़े होने का मकसद समझिएगा कि सच बात की पैरोकारी है, 100 झूठ पे एक सच भारी है। थोड़ा सा जिंदगी के साथ सुनिएगा कि सच बात की पैरोकारी है, 100 झूठ पे एक सच भारी है। हर दौर में सच के साथ रहे शायर की जिम्मेदारी है, शायर की जिम्मेदारी है। मैं आग से लड़ने निकला हूँ, अंगारों से क्या डरना, क्या डरना। मैं शायर हूँ, एक शायर को सरकारों से क्या डरना, क्या डरना, क्या डरना। एहसास की शिद्दत मरहम है, लफ्जों में खुशी ना मातम है। इस बात पे बस ईमान रखो, हर जुल्म की उम्र बहुत कम है, हर जुल्म की उम्र बहुत कम है। तुम सूरज हो, तुम सूरज हो, और सूरज को अंधियारों से क्या डरना, क्या डरना, क्या डरना। और शमशाबाद वालों अब तैयार रहना कि झूठों का नारा हारेगा, तैयार रहना, झूठों का नारा हारेगा, सच्चाई का मारा हारेगा। आमीन कहो, आमीन कहो, नमरूद दोबारा हारेगा, नमरूद दोबारा हारेगा। और ये लोग डराएंगे, परेशान करेंगे, लेकिन जब जंग पे निकले हो तो फिर, जब जंग पे निकले हो तो फिर तलवारों से क्या डरना, क्या डरना। मैं शायर हूँ, एक शायर को सरकारों से क्या डरना, क्या डरना। शमशाबाद वालों, मैं दिल्ली रहता हूँ और दिल्ली में भी जो संदेशा है, जो मैसेज है इस सीट का, वो ये है कि शकुंतला जी बहुत शानदार चुनाव लड़ रही हैं और उन्हें सारे वर्गों के लोगों का वोट मिल रहा है, हर जात, हर मजहब, हर धर्म का वोट मिल रहा है। देखिए, कोई आपके बीच में आएगा हिंदू बन के वोट मांगेगा, कोई आपके बीच में आएगा मुसलमान बन के वोट मांगेगा, लेकिन कांग्रेस का कोई भी आएगा तो आपसे इंसान बन करके वोट मांगेगा। ये कहेगा कि इंसानियत के नाम पर वोट करिए, भारतीयता के नाम पर वोट करिए। ये कांग्रेस की पहचान है, ये कांग्रेस की सोच है। तो शकुंतला जी आपसे उसी बुनियाद पर वोट मांग रही हैं। मैं आपसे अपील करता हूं कि एकजुट होइए, एक साथ आइए, कांग्रेस के साथ खड़े होइए। और अगर आपने शकुंतला जी को जिताया तो मैं ये समझूंगा कि आपने सिर्फ शकुंतला जी को वोट नहीं दिया, आपने सलमान खुर्शीद को वोट दिया, आपने इमरान प्रतापगढ़ी को वोट दिया, आपने प्रियंका गांधी को वोट दिया, आपने राहुल गांधी को वोट दिया। अगर आप खड़े हुए, आपने साथ दिया, तो जिस तरह कांग्रेस पार्टी आपके मुद्दों पर लड़ रही है, प्रियंका जी आपके मुद्दों पर लड़ रही है, शकुंतला जी भी उसी तरह आपके मुद्दों पे लड़ेंगी। ये हमारा भरोसा है, ये हमारा यकीन है। और आखिर में जाते जाते आपसे ये कह रहा हूं, क्योंकि 10 बजते कोड ऑफ कंडक्ट है, आचार संहिता है, तो माइक बंद हो जाना है। मैं आखिर में आपसे इतनी बातें कहता हूं मेरे भाई कि आज किसी मुशायरे में नहीं आया था, आज बस आपसे थोड़ी सी बातचीत करने के लिए आया था। लेकिन सरकार से
और आपसे भी सबसे मैं ये कहता हुआ घूम रहा हूं कि मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिल ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो। ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो, हमें ऐसा करो साहिब पुराने दिन ही लौटा दो, हमें ऐसा करो साहिब पुराने दिन ही लौटा दो, हमें ऐसा करो साहिब पुराने दिन ही लौटा दो। जाते जाते आप बहुत अच्छे मूड में हैं, 4 मिनट और बचा है, मैं बस एक नज़्म सुना करके आपसे विदा लेता हूँ कि मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। मेरी दुआ है ये, इस इलेक्शन के मौके पर भी मैं हिंदुस्तान भर में ये दुआ करता हुआ घूम रहा हूँ कि मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना, मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। इसकी मिट्टी पे हर एक रीत निछावर कर दूं, अपनी धड़कन के सभी गीत निछावर कर दूं, गंगा जमुना तेरी लहरों की मुकद्दस धुन पर सारी दुनिया का मैं संगीत निछावर कर दूं, इस वतन से मेरी निस्बत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। और आखिरी बात कि सोचता हूँ तो मेरी आंख छलक जाती है, मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है, मेरे आका ने मदीने में कहा था ये कभी कि हिंद की समत से एक ठंडी हवा आती है, ऐसी रूहानी मोहब्बत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत शकुंतला जी। शुक्रिया शकुंतला जी आइए। मेरे भाई, मैं शमशाबाद की हमेशा से बहुत तारीफ सुनता रहा हूँ, कभी आ नहीं सका था, दुआ करिए कि आने वाले दिनों में बार बार आऊं। और शकुंतला जी आपके बीच की हैं, आपके परिवार का हिस्सा हैं। 20 तारीख को कांग्रेस के लिए एकजुट होइए, कांग्रेस को वोट करिए, मेरे आने का भरम रखिए, मेरे आने का सम्मान रखिए, सलमान खुर्शीद साहब की बात का भरम रखिए। कहाँ आंसुओं की सौगात होगी, नए लोग होंगे, नई बात होगी, मैं हर हाल में मुस्कुराता रहूंगा, तुम्हारी मोहब्बत अगर साथ होगी, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत।